हाय एवरीवन, दिस इज प्रणव और इस वीडियो में हम देखेंगे बीट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, बट बीट वाइज ऑपरेटर्स को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि बाइनरी। ठीक है, तो पहले तो यार देखो, अब तक हमने जो नंबर्स देखे ना, 1 2 3 -1 या फिर कोई भी नंबर जो अब तक हमने देखा, 1 2 3 एनीथिंग, वो नंबर है डेसिमल नंबर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टेन भी एक होता है, हेक्साडेसिमल होता है। जिन लोगों को इसके बारे में मालूम है उनको ठीक है, अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, जब भी हम बीट वाइज ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे, हमें बाइनरी का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितना नॉलेज हमें बाइनरी का चाहिए उतना मैं इस वीडियो में तो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बाइनरी मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे देखा, डेसिमल मतलब 0 है, 1 है, 2 है टिल 9 तक। इन नंबर्स को मिला के जो भी और नंबर्स बनेंगे वो भी डेसिमल नंबर तक आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। बट इधर बाइनरी में हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स है, एक है 0 और एक है 1। हम जो कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग दिस टू बिट्स ओनली। तो बिट्स क्या होता है? जब डेसिमल में हम काम करते हैं, तो ये जो है सिंगल 1 2 3 है, सपोज ये एक नंबर है मेरा 123। इसके अंदर ये जो सिंगल क्या है, नंबर है, इसे हम कहते हैं डिजिट। ठीक है, और वैसे ही बाइनरी के अंदर ये जो सिंगल नंबर है इसे हम कहते हैं बिट। क्या कहते हैं हम? बिट। और मोस्ट ऑफ तुम लोगों को पता होगा कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो है बाइनरी। तो कंप्यूटर को कोई इंग्लिश वगैरह डेसिमल वगैरह समझ नहीं आता, उसको सिर्फ समझ में आता है 0 और 1। तो ठीक है, तो अब हमें कितना बाइनरी आना चाहिए बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने के लिए? तो हमें नॉर्मली सिर्फ किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको कोई बोले कि भाई देख, मेरा ये 5 है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो तू क्या कर, मुझे इसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ये आपको आना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एक देखो, हम बीट वाइज ऑपरेटर्स पर भी आएंगे, बट पहले हम देख लेंगे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। तो इसे कन्वर्ट करने की एक सिंपल मेथड है। आपको काफ़ी टेक्निकल मेथड्स नेट पे मिल जाएगी, बट जो सिंपल मेथड मुझे लगती है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन, मतलब एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें सबसे पहले होगा 1, फिर होगा 2, 2 का डबल होगा 4, 4 का डबल होगा 8, 8 का डबल होगा 16 एंड सो ऑन। आप टाइप कर सकते हो या फिर डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको किसी ने बोला कि भाई मुझे 5 है ना, जो डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी, उसका बाइनरी ला के दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, तो इसमें जितने भी नंबर्स है, ठीक है, ये जो जितने भी स्पेसिफिक नंबर, ये 16 है, 8 है, 4 है, 2, तो इनमें से कौन कौन से नंबर को ऐड करके आपका 5 आएगा, ये आपको फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 4 और इस 1 को ऐड कर दूँ, मिला दूँ, तो क्या आएगा, मेरा बाइनरी आएगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, 4 के नीचे 1 लिखना है, 1 के नीचे 1 लिखना है, और जितने भी बाकी के नंबर है उनके नीचे लिख देना है मुझे 0। तो अब ये जो नंबर बना यहाँ पे मेरा, ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर। ठीक है, तो मैं क्या सिर्फ 101 भी लिख सकता हूँ, बट नॉर्मली बाइनरी के अंदर हम 4 डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर नंबर 4 डिजिट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सामने 0 लगा देंगे, या फिर अगर नंबर बड़ा है, यहाँ पे भी 1 होता तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है। तो अगर सपोज मुझे किसी ने बोला अभी कि भाई मुझे 9 का बाइनरी ला के दे, तो मैं क्या करूँगा, अब ये देखो, ये है मेरा 5 का बाइनरी। अब मुझे 9 का बाइनरी लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स को मिला के मैं 9 बना सकता हूँ, तो मैं 8 को मिला के और 1 को मिला के 9 बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 8 के नीचे लिख दूंगा 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1। तो अब ये जो मेरा नंबर बना, ये मेरा नंबर बना बाइनरी फॉर 9। ठीक है, तो ये क्या बना, 1001 फॉर दिस 9। तो ये सिंपल चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब बीट वाइज ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। अब बीट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपली यहाँ देखेंगे, बीट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्मिंग द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बीट्स ऑफ अ नंबर। बीट हमको मालूम है, अभी नॉर्मल 0 या फिर 1 को हम कहते हैं बीट। तो इनका अंदर जो मैनिपुलेशन करता है, इनके ऊपर जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो हम करते हैं बीट वाइज ऑपरेटर्स से। ठीक है, तो बीटवाइज ऑपरेटर्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जैसे कि एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एक्सऑर ऑपरेटर है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। और बीटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर कुछ और ऑपरेटर्स भी आते हैं, जैसे कि है बीट शिफ्ट ऑपरेटर,
ठीक है। और उसके अंदर ये वाला होगा, ये वाला हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे बीट शिफ्ट ऑपरेटर्स है। तो इस वीडियो में मैं बीट शिफ्ट ऑपरेटर्स नहीं लेने वाला, इस वीडियो में बस मैं जितने इंपॉर्टेंट है अपने एंड और एक्सॉर एंड कॉम्प्लीमेंट उतने ही लेने वाला हूँ, ठीक है। अब इस टेबल को देखो। सपोज मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, एक बनाया मैंने इंटीजर a, इसके अंदर डाल दिया मैंने 5, ये डेसिमल है मेरा, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बना लिया मैंने b, उसके अंदर मैंने डाल दिया, सपोज करो कुछ भी डाल सकते हैं हम, जैसे कि कुछ भी ले लो यार, 6 ले लो, 7 ले लो, तो 6 ले लेंगे, ठीक है, 6 ले लेंगे। तो अभी देखो ये जो एक 5 है ये डेसिमल है, इसका बाइनरी क्या आएगा, कोई भी बताएगा। तो देखो इसका बाइनरी आएगा, हम 4 के नीचे 1 लिख देंगे, फिर बाद में 2 के नीचे 0, और फिर 1 के नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ पे आगे 0 लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा बाइनरी ऑफ 5, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। अब मेरा बी है मेरा 6। अब हम क्या करेंगे, 4 के नीचे 1 लिख देंगे, 2 के नीचे 1 लिख देंगे, 1 के नीचे 0, और ये आगे 0। तो ये बन गया मेरा बाइनरी ऑफ 6। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसे ऐसे वर्टिकली लिख दूंगा, ठीक है। नॉर्मली क्या लिखा मैं, 0 1 0 1, एक की वैल्यू। तो अब ये मैं कैसे लिखा, ये 0 मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये 1 मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये 0 मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। तो सिमिलरली तो ये लिख दिया मैंने। अब मैं ऐसे ही b की वैल्यू भी लिख दूंगा, 0 1 1 और ये 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, a एंड b, ठीक है। तो ए एंड बी में क्या होता है, सिंपली जब भी आपके ये दोनों बिट्स अगर 0 है तो क्या करेगा, एंड हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड क्या करता है बेसिकली, दो बीट में से कोई भी, दोनों बीट अगर 1 है, मतलब दो बीट्स में से अगर दोनों बीट अगर 1 है तो ही ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 ही रिटर्न करेगा। इसे क्या चाहिए, दोनों भी बीट 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमने वो देख लिया। अब देखो ये जो नीचे वाला बीट है, यहाँ पे दोनों भी 1 है, तो हमारा एंड क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। यहाँ नीचे वाले में एक ही 1 है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। यहाँ पे भी एक ही 1 है, तो हम क्या करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। ओके, अब आएंगे और की तरफ। अब और ऑपरेटर क्या करता है, देखो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी एक 1 है ना, मतलब मेरा अगर ए भी 1 है या फिर बी भी 1 है, तो ये 1 रिटर्न करेगा, इसे कोई ज़रूरत नहीं। इसका कहना क्या है कि भाई कोई भी एक 1 हो तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, या फिर मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। अब देखो ए और बी में यहाँ पे दोनों भी 0 है, कोई भी एक 1 नहीं, तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। ये क्या कर देगा, और अपना 0 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे दोनों भी 1 है, तो ये ऑब्वियसली 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक 1 है तो 1 रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे एक 1 है तो 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये और का भी क्लियर है, ठीक है। अब आएंगे हम एक्सॉर की तरफ। एक्सॉर की तरफ, एक्सॉर क्या चीज़ है, ये क्या करेगा, अगर ये जो आपकी पैर है, ये जो आपकी पैर है, ये अगर सेम है, मतलब दोनों भी बिट अगर सेम है, तो ये 0 रिटर्न करता है। क्या करता है, ये 0 रिटर्न करता है अगर दोनों भी पेयर सेम। अगर दोनों पेयर अलग अलग है, लाइक एक 0 है और एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है और एक 0 है, तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। और यहाँ देखो यहाँ पे दोनों भी पेयर क्या है, सेम है, इक्वल है, 1 1 है, तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये एक्सऑर का भी क्लियर होगा शायद से। अब देखो, अब आएंगे हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ये कुछ अलग है। कॉम्प्लीमेंट हम दो नंबर्स के ऊपर नहीं कर सकते। या देखो हमने क्या किया था, जो एंड ऑपरेशन था ये भी ए और बी के ऊपर किया था, और ऑपरेशन भी हमने ए और बी के ऊपर किया था, एक्सऑर भी हमने क्या किया था, ए और बी के ऊपर किया था, ए एक्स और बी किया था। बट ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये हमें किसी एक पर ही करना पड़ता है। लाइक देखो, मैं या फिर कॉम्प्लीमेंट, या तो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कर सकता हूँ, या तो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में जो तुम्हारा बाइनरी नंबर है, सपोज मेरा ए का बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे, 0 1 0 1, इसके अंदर मुझे ऐड करना है सिर्फ 1,
बस जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी एडिशन के हिसाब से अगर मैं 1 और 1 को ऐड करूँ तो मेरा आंसर आएगा 0 और मेरा कैरी आएगा 1। तो 1 प्लस 0 करूँ तो 1, 1 का 1 और 0 का 0। तो मेरा आंसर क्या आया 0 1 1 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में मैं लिख दूंगा ये 0, क्या आया था मेरा आंसर 0 1 1 0 आया था। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 0 1 1 और 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये देखो अभी ये हो गया, ये ए बी है। यहाँ पे सब ऑपरेशन समझ में आ गए कि एंड क्या होता है और क्या होता है, एक्स और क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ पे उस टेबल में भी यही सेम लिखा था। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, बीट वाइज एंड में ये क्या रिटर्न करता है, वन रिटर्न करता है अगर दोनों बीट अगर वन है तो, या फिर ये करेगा जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, एक्सऑर में क्या होता है, कोई भी अगर एक बीट वन है तो ये क्या रिटर्न करेगा वन, या फिर ये रिटर्न करता है जीरो। ठीक है, और एक्सऑर में क्या होता है कि दो करस्पॉन्डिंग बीट्स आर अगर डिफरेंट है तो ये रिटर्न करेगा वन, या फिर मतलब अगर दो बीट्स डिफरेंट है तो ये वन रिटर्न करेगा या फिर ये रिटर्न करेगा जीरो। ठीक है, तो ये समझ में आ गए एग्जाम्पल्स ए बी। और अब हम क्या करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये आंसर आया है ना इनका डेसिमल फॉर्म लिख दूंगा। तो क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा जब हम प्रोग्राम वन रन करेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो हाँ, हाँ, तो देखो यहाँ पे ए एंड बी का आंसर क्या आया, ये 0 1 0 1। तो ये हमारा था 1 8, ये 2, ये 4, ये 8, ये जो नॉर्मल मैंने ऊपर लिखा था ना वही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 4 आया। ठीक है, ए एंड बी का आंसर आया 4। ए और बी का आंसर क्या आया, ये 4 को ऐड किया, 2 को ऐड किया और 1 को, 4 4 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब एक्स और क्या आया हमारा 2 प्लस 1 3, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आया हमारा 4 प्लस 2, ये मतलब 6 आया। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट करेंगे और प्रोग्राम का आंसर और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए अगर हम करेक्ट है तो। ठीक है, तो आईडी स्क्रीन ओपन कर लेंगे अपना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल्स बना लूँगा ए और बी मेरा, लाइक इंटीजर ए इज इक्वल टू मैं कर दूंगा अपना क्या था इंटीजर ए 6 था शायद से, यस 6 ही था, सॉरी 5 था हमारा, ये देखो ना 4 प्लस 1 5। तो 5 होगा मेरा इंटीजर ए, फिर और एक इंटीजर मैं बना लूँगा बी, बी क्या था 6 था। ठीक है, तो अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो मैं क्या करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर मैं लिखूँगा ए एंड बी, ये मैं प्रिंट करने वाला हूँ सिर्फ। ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी किया नहीं, तो ये प्लस किया और इसके सामने ये ए एंड का सिंबल और ये बी। ठीक है, तो और ये चार मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ए और बी, ए एक्स और बी, और यहाँ पे सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या करने वाले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करेंगे। ठीक है, तो अब ये चेंज कर देंगे यहाँ पे, और का सिंबल, एक्स और का सिंबल क्या था अपना वो ये वाला था, तो ये एक्स और का सिंबल और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अब इस पर ध्यान दो। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा तो क्या आंसर है अपना 4736, 4736। अब सीन देखो, अब यहाँ पे आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आया आंसर, क्या आंसर आया, एक सेकेंड वेट, तो ये आया अपना -6, बट यहाँ पे तो आपने 6 लिखा था। तो ये माइनस क्या डिनोट करता है कि हमने इसे +1 किया है, इस माइनस का आंसर क्या है, ये +1। इसे आप बाइनरी में देखेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है एक्चुअली। तो अगर और ज़्यादा बाइनरी देखनी है तो वेबसाइट पे जाके देखो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ सिंपली बता दिया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं जिससे आपको ये बीट वाइज ऑपरेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये माइनस का सिंबल उसका है। ठीक है, तो -6 मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6। ठीक है, ये आंसर है। तो देखो ए एंड बी का क्या आया हमारा 4 आया, फिर 7, फिर 3 और फिर 6। तो आई होप कि समझ में आ गया बीट वाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम बीट वाइज ऑपरेटर्स ही पढ़ने वाले थे सिर्फ। एक्चुअली मैं बोला था कल कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ले लूँगा, बट ये वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता। तो नेक्स्ट एकदम साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स का दूसरा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट है तो एक बार बाइनरी पढ़ो, क्योंकि वो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट है इसके अंदर बीट वाइज ऑपरेटर्स, क्योंकि हम बीट्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ लो, मैं बीट की बात कर रहा हूँ, बीट के साथ काम कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो हमारा कंपैरिजन था या फिर असाइनमेंट था या फिर अपना ऊपर एरिथमेटिक था, वो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू थी, डेसिमल वैल्यू थी 1 2 3 4, उनके साथ काम कर रहे थे, बट यहाँ पे हम बीट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो बाइनरी थोड़ा देख लो, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डालो या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना, बाय बाय।